हाँ जी प्रशांत भाई। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब कुछ आप संत ऐसे ऐसा कहा है कुछ संतों ने कि परमात्मा को मानो मत जानो और मतलब हाँ खोजी बनो, खोजी खोजी बनो। देखो, तो परमात्मा को मानो मत जानो, बराबर है। मानना थोड़ी है, जानना है। यहाँ जी पर प्रभु जिन्होंने ये जी। कहा है ना वो गलत है। वो आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। जी जी। देखो, एक बात मुझे बताओ कि इस दुनिया में हम आपको कह रहे हैं कि डॉक्टर, ठीक है, जी। और आपने कभी भी डॉक्टर को देखा ही नहीं, हम्म और हम आपको कह रहे हैं कि डॉक्टर है। अब हम्म। आपको जानना है या मानना मानना पड़ेगा। है ना? जब आप मानोगे तब तो आप कदम बढ़ाओगे ना उसको जी ढूंढने के लिए। जी प्रभु जी। और उसके बाद में जब मिलेगा तब आप परखोगे, जानोगे, है ना? अगर वो जी नहीं है तो प्रभु जी। दूसरा। यानी पहले तो जी मानना ही पड़ेगा कि डॉक्टर ऐसा ऐसा होता है। जी पहले प्रभु सब जी। कुछ मानना ही है। बिना माने आपको पता कैसे चलेगा कि परमात्मा है या नहीं? जी प्रभु तो जी। पहले मानो जी प्रभु होश जी। पूर्वक, फिर जानो होश पूर्वक। अगर सिर्फ जी मान के चले ना तो जी। कहीं पर भी फंस जाएंगे, होश नहीं है तो, है ना? किसी को भी चीज को पकड़ के प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? वहां अटक जाओगे आप। तो मानो। जैसे मतलब कई जैसे प्रभु जी कई लोग जो होते हैं भगवान को मानते हैं उनकी छवि में मतलब डूबे रहते हैं, फिर भी वो हाँ दुखी चिपक रहते हैं जाते हैं। मतलब। हाँ, वो बेहोशी वाला है, बेहोशी वाला मानना है। तो जी मानो होश पूर्वक, फिर ढूंढो, फिर परखो, फिर जानो। ये सारा कुछ होश पूर्वक करना होगा, तब जाके पहुंचोगे। तो जी वो प्रभु जी। जिन्होंने भी कहा है ना वो पूरा गलत है, याद रखना। जी चाहे वो प्रभु जी। कितना भी बड़ा महापुरुष हो, वो गलत जी समझ में आ गया तो प्रभु जी। है ना? तो पहले मानना है, फिर होश जी पूर्वक जानना, जी प्रभु जी। है ना? पहले जानोगे, कैसे जानोगे? बिना माने, जी प्रभु जी। है ना? कुछ भी चीज उठा के देख लो ना, पहले मानना ही पड़ेगा आपको। जी प्रभु जी। सीधा कैसे जानोगे? जी प्रभु जी। मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, एरोप्लेन में आपको सफर करवाएंगे। हम्म। आप कहते हो कि एरोप्लेन है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं एरोप्लेन को। है ना? तो एरोप्लेन तक पहुंचोगे ही नहीं। तो ये ऐसा है, तो मानना तो पहले ही है, और होश जी पूर्वक प्रभु जानना जी। बाद में ही होगा। जी प्रभु जी। किसी भी चीज को उठा के देख लेना, ठीक है? नहीं समझ जी में आएगा प्रभु तो जी। फिर मत पूछना, नहीं आ गया समझ में। है ना? तो आप बड़े समझदार हो। नहीं प्रभु जी ऐसी प्रश्न का बहुत अच्छा निदान हो गया ये। हाँ जी। थोड़ा सा वो था। ठीक है। आपने कर दिया निदान। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु ये प्रश्न और था मेरा। हाँ बोलिए। जैसे प्रभु जी मतलब जन्म कुंडली में जो ग्रहों का बुरा प्रभाव होता है जैसे चंद्रमा मंगल सूर्य हाँ जो भी होते हैं तो उसका क्या उपाय होता है मतलब जैसे दान वगैरह करना चाहिए या इसका और भी कोई उपाय है? देखो, ये मैं मान के रखा है ना। बचपन में ही बना देते हैं पंडित जी। हाँ, वो बचपन में बना दिया और आपने मान लिया, वो छोटी सी चौकड़ी है। आपने मान के ही रखा है ना, बताओ, इतने साल तक मान के ही रखा है ना? परखा है जी कभी? प्रभु जी। नहीं नहीं। है ना? तो देखो, इस जिस दिन होश में आ जाओगे ना, मान्यताएं छूट जाएगी और जी असली प्रभु परखना जी। आ जाएगा, असली जी सत्य प्रकट हो जाएगा। जी तो प्रभु पहले तो जी। मानो, फिर उसको जानो, तो असली सत्य प्रकट हो जाएगा। और जो व्यर्थ हम्म। की मान्यताएं है ना, सारी टूट जाएगी। जी प्रभु जी। तो भगवान है ऐसा मानने से, फिर उसको जी परखने से, फिर उसमें जी प्रभु बहने से, जी। फिर जो जी प्रभु व्यर्थ जी। की, परमात्मा के प्रति हम्म जो मान्यताएं थी ना व्यर्थ की, हम्म वो छूट जाएगी। यानी अब सिर्फ मान्यता नहीं रहेगी, अब हम्म। सिर्फ सत्य बोध रह गया है ना? तो जी ये जो प्रभु ग्रह जी। नक्षत्र ये वो सब कुछ मानो, कोई बात नहीं, हम्म परखो, होश करो। जिस दिन होश आएगा, समझदारी आएगी ना, ये चौकड़ी अपने आप हम्म छूट जाएगी, ज्योतिष हम्म। अपने आप छूट जाएगा। ये जी प्रभु जी। लालच, डर, अहंकार, वश, हम्म बेहोशी में आपने उसको पकड़ा, हम्म। जिस दिन होश में आओगे ना, ये सारा छूट जाएगा। तो चौकड़ी भी जी अपने आप प्रभु जी। छूट जाएगी, ज्योतिष भी अपने आप छूट जाएगी। प्रभु जी एक प्रश्न और पूछना था आपसे। और भी मतलब आज मेरे को खाली कर दोगे ऐसा लगता है। नहीं कल वो आप देखना, आपने कल कहा आप था नहीं बैठोगे। 10 किलो वजन नहीं आपने कहा था ना 10 किलो वजन रोज कम करना है
तो अभी हरी रोज तो प्रभु जी 100 ग्राम वजन कम हो पा रहा है। कोई बात नहीं, देखो मूली के पराठे और मस्त हरी चटनी और दही और क्या क्या है। 100 ग्राम तो ऐसे ही मुझे पानी आ जाएगा। कोई बात नहीं, जी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, ठीक है। तो ये प्रश्न और है। अरे मतलब कि आप हमारे से इतना कुछ उगलवा लोगे तो आप 200 से 250 हो जाओगे, ऐसा कुछ। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी तो एक प्रश्न ये था, जैसे मनुष्य अगर धरती पे नहीं होती तो भगवान को फिर भगवान कौन कहता? यदि मनुष्य जाति नहीं होती तो परमात्मा का अनुभव फिर किसको होता? ये आपने बहुत ही अद्भुत कहा। फिर वो कंसेप्ट कहाँ होता बता। जी प्रभु तो जी। भगवान ही भगवान को अनुभूति करवाता जी है ना। तो उनकी ये जो लीला है ना बहुत अद्भुत है। जी यानी वो प्रभु जी। एक पुष्प में खिला है लाल और दूसरे पुष्प में खिला है वो व्हाइट। जी। तो दोनों पुष्प एक दूसरे को जब देखते हैं और एक दूसरे की सुगंध लेते हैं हम्म, तो लाल में भी वही है और सफेद में भी वही है। जी प्रभु जी। और दोनों एक दूसरे की लीला का आनंद ले रहे हैं। अल्टीमेटली वो हम्म, उसी का ही आनंद हम्म, है ना। यानी परमात्मा लाल होकर सफेद को देख रहा है और परमात्मा सफेद होकर लाल को देख रहा है। कुछ समझ में आया। तो मनुष्य न होते तो भी परमात्मा तो होता ही है ना। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ मनुष्य है इसीलिए परमात्मा की अनुभूति है? वो तो हमें है, लेकिन मनुष्य से पार भी जो है ना बहुत कुछ है, अनंत। और वो अनंत को भी जो है ना परमात्मा की उतनी ही अनुभूति है। और परमात्मा का कंसेप्ट जो भी है वो है, वहां पर भी है। आप समझे। हम तो छोटे बिंदु की समान है ये सारे अस्तित्व में, उतना भी नहीं है। तो ये सारा अस्तित्व अपने आप को, अपने आप की पूजा कर रहा है, अपने आप की भक्ति कर रहा है, अपने आप को निहार, अपने आप को प्रेम करता है। ये सारा अस्तित्व, ये परमात्मा ही परमात्मा को प्रेम करता है। कुछ समझे। हेलो। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम विक्रम भाई, फिर बोलिए। तो प्रभु जी देखने वाला खुद को ही देख रहा है। हाँ मतलब देखने वाला यहाँ परमात्मा है, याद रखना, परब्रह्म परमात्मा है। जी। तो परब्रह्म परमात्मा ही खुद को देख रहा है और वही परब्रह्म दृश्य है, परमात्मा वही ही। दर्शक है, वही दृष्टा बना हुआ है। हाँ जी, तो परमात्मा खुद ही, परब्रह्म परमात्मा खुद ही अपने को महसूस कर रहा है। वो खुद ही अपनी ही अनुभूति कर रहा है। सिर्फ रूप बदला हुआ है दोनों। यानी अनुभूति करने वाला और जो अनुभूत हो रहा है, वो दोनों के रूप को अलग अलग उसमें स्थित होकर ये सारी कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली है तो परमात्मा ही। इसका तो मतलब पेड़ की प्रभु जी देखो ज्ञान पेड़, भी, ज्ञान में स्थित है वो भी सुनो, परमात्मा है, अज्ञान में स्थित है वो भी परमात्मा ही हुआ फिर तो। बराबर है, बराबर है। तो सुनो, जी। आप जो है ना सवाल में उलझे हो। हम जब बोल रहे हैं ना तब आप भीतर सवाल में उलझे हो। भीतर एकदम खाली हो जाना है। जी। जब हम बोलते हैं तो बिल्कुल भी मौन, बिल्कुल भी मौन। और सिर्फ ग्रहण करो ये जो बहता है ना। बीच में अगर पूछ लेते हो ना अटक जाता है ना आपको उतना, क्योंकि आपने सवाल पूछ के छोड़ दिया। मतलब कि उसका आंसर क्या आ रहा है ना उसके लिए तैयार नहीं हो। फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, चार पांच सवाल इकट्ठे चल रहे हैं आपके दिमाग में और एक के बाद पूछते जा रहे हो। हम जो बोलने जा रहे हैं ना वो आपके भीतर जाएगा ही नहीं और अज्ञान का अज्ञान वैसा का वैसा रहेगा आपके भीतर। जी प्रभु तो जी। जब भी सवाल पूछो ना चुप हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, जीरो हो जाओ। क्या बह रहा है आंख बंद करके सिर्फ सुनो। सिर्फ कान बंद हो जाओ, कान बन के रह जाओ, ग्रहणशील, पूर्ण होश पूर्वक। तब आप कुछ पाओगे। सवाल पूछने के बाद देखो, पहली बात तो होश पूर्वक सवाल पूछो और जब पूछ लिया तो साइलेंट हो जाओ। चाहे कितना भी दिन लगे उसको जी आंसर आने में, साइलेंट हो जाओ, होश पूर्वक साइलेंट हो जाओ। तब जाके अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है उसका आंसर। उसके लिए ग्रहणशील हो जाओ, तैयार हो जाओ, प्रतीक्षारत हो जाओ। आप समझे। जी प्रभु खाली जी। हो जाओ। तो ऐसा है। तो हम कह रहे थे कि वो जो हरा वृक्ष है ना, जी
उसमें वो हरे वृक्ष की तरह है, उसमें वो हरे वृक्ष की तरह है। और उसे देखने वाली जो आंख है ना, उसमें वो आंख की तरह है। और उस आंख के पीछे भी जो है ना, जो देख रहा है, उसमें वो देखने वाला उस तरह है। यानी सब जगह वही स्थित है। तो बताओ, जहां जहां वो देख रहा है उसी को ही देख रहा है, जी जहां जहां जैसे जैसे वो महसूस कर रहा है उसी को ही तो महसूस कर रहा है। और किसको कर रहा है? जिसे जिसे वो सुन रहा है उसी को ही सुन रहा है, यानी खुद को ही सुन रहा है। और वो जो है ना, खुद, यानी वो जो है स्वयं, वो परब्रह्म परमात्मा ही है। और वो एक ही है, याद रखना, एक ही है। 100 200 500 1000 ऐसा नहीं है। यानी आप हो और मैं है, ये नहीं है कि आप ही परमात्मा हो, ऐसा नहीं है। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। परमात्मा एकमात्र परब्रह्म है, और उसी, वही आपके भीतर भी बह रहा है, मेरे भीतर भी बह रहा है। आपके भीतर से वो सुन रहा है, मेरे भीतर से वो बोल रहा है, किसी और के भीतर से वो समझ रहा है, किसी और के भीतर से वो देख रहा है, किसी और के भीतर से वो महसूस कर रहा है, किसी और के भीतर से वो पीड़ा को महसूस कर रहा है, किसी और के भीतर से वो ज्ञान में है, किसी और के भीतर से वो सुखमय स्थिति में है, किसी और के भीतर से वो प्रकाश दे रहा है, किसी और के भीतर से वो पानी की तरह बह रहा है। कुछ समझ रहे हो? वो जी वही प्रभु है। और वो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। और वो दो नहीं है, चार नहीं है, अनंत नहीं है। याद रखना। तो जो कोई कहता है ना कि आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूं और सब परमात्मा है, एक एंगल से वो सही है और दूसरे एंगल से वो गलत है। आप समझ रहे हो? सही एंगल को पकड़ना है। आप समझो? जी प्रभु जी। हाँ जी, अब बोलिए। प्रभु जी इसमें फिर सही और गलत का हमें बोध गुरु के द्वारा ही होगा फिर तो। हाँ जी, वैसा ही है। जो हम तो अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम तो गलत ही जाएंगे दिशा में, सही को भी गलत मान लेंगे। हाँ, ऐसा ही है, पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे जी जैसे आप उनके सानिध्य में रहते जाओगे, वैसे वैसे आपकी दृष्टि भी खुलती जाएगी, विवेक जागृत होता जाएगा, और जी। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक तो प्रभु ऐसा। जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरिओम प्रभु जी। जी, हरिओम। प्रभु जी आपने जो अभी बोल दिया उसके आगे क्या बोल सकते हैं? ज्ञानेश्वरी का ज्ञान, अष्टावक्र जनक को देते हैं वो ज्ञान, ऋषि वशिष्ठ जो श्री राम को बताते हैं, या दत्तात्रेय जो परशुराम को बताते हैं। आज आपने वो जीवंत बताया ना प्रभु जी, कुछ बोलने के लिए तो नहीं है प्रभु जी, अब ये तो महसूस करने वाली बात है प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो, ये वही ज्ञान है, ज्ञान का बीज है। जिसके भीतर ये अंकुरित हो गया ना, उसके भीतर से सारे संतों के वचन फूटेंगे। और एकमात्र इस पृथ्वी पर बीज है, और वो बीज है ना, प्रेम है। सारे अध्यात्म का एकमात्र बीज अगर कोई है तो वो प्रेम है। और जिसके भीतर ये प्रेम का बीज नहीं है ना, तो समझना कि वो पत्थर है, वो मुर्दा है, जड़ है। चैतन्य तो सिर्फ वही है यहाँ पर जिसके भीतर प्रेम का बीज है। तो जड़ और चेतन जो आप समझ रहे हो ना, उस हिसाब से नहीं है। आपको लगता है कि वो जो भैंस है वो चैतन्य है, मेरे लिए वो नहीं है। आप समझ रहे हो कि वो मनुष्य चैतन्य है, नहीं है, जड़ हो सकता है। जिसके भीतर प्रेम का बीज, प्रेम का अंकुर अभी तक फूटा नहीं है, वो जड़ ही है। याद रखना, चाहे परम ज्ञानी क्यों ना हो, अरे प्रभु जी, वो फालतू का ये भी ज्ञान है ना। तो एकमात्र बीज इस पृथ्वी पर अमृत के समान है, और वो है प्रेम। और प्रेम का बीज जहां जहां खिलता है ना, वहां वहां सारे शास्त्र खिल जाते हैं, वहां वहां सारे संत प्रकट हो जाते हैं, वहां वहां परमात्मा खुद प्रकट हो जाता है। तो ये पैरामीटर है। तो चेक कर लेना भीतर कि क्या है प्रेम। अगर नहीं है तो भूल जाओ, है ना। तो सारा अध्यात्म का सार जो है ना, वो एक बीज में अगर समा जाएगा ना, तो वो प्रेम है और कुछ नहीं है।
आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने आपने मेरे को जीवन देने वाली, देह देने वाली माँ को मुक्ति दिलाई थी प्रभु जी। और आपने अनंत माँओं का प्रेम मुझे दिया है वापस। तो ये वही प्रेम है जो हमारे गुरु जी की आंखों में था, उनके स्पर्श में था। हम आज भी जो है ना, ये सादृश्य है, आज भी उस स्पर्श को अभी भी अनुभव कर रहे हैं, अभी भी इसी मोमेंट वो आंखें हमारे सामने इसी मोमेंट पे अभी भी है। वो कभी यहाँ से हिलती तक नहीं। प्रभु जी इतना हम तो अनंत आपको है। देख के ही खत्म हो गए प्रभु जी। प्रभु जी सब कुछ भरते जा रहे थे अपने अंदर, पर नीचे से वो जो भर घड़ा था ना प्रभु जी, उसमें छेद थे। तो जो भी भर रहे थे ना वो सब निकलते जा रहा था, फिर खाली कुछ भरा था, भरते थे फिर लगता था खाली हो गया, कुछ मजा ही नहीं आया। फिर कहीं और से कुछ भरा, जहाँ से भरने की लगा कि ये कुछ अच्छा है, इसको भी भर लो शायद इससे कुछ हो जाए, पर नीचे वो घड़े में छेद, और सब कुछ निकलता गया खाली। और आपने एक बस प्रेम का बीज डाल दिया प्रभु जी उसमें। बस एक ही बीज डाला अपने प्रेम का, और वो भरने लगा प्रभु जी वो। तो इसी को ही हम दूसरी दृष्टि से बताते हैं कि देखो, भीतर तो प्यास होती है परमात्मा को पाने की, अनंत प्यास है। सिर्फ इतना पता है कि ये प्यास है बस। अब किसकी प्यास है पता नहीं है। जीव ऐसा है और नाम दे देता है परमात्मा का। ये बात अलग है क्योंकि किसी ने बताया है, लेकिन हकीकत में अज्ञानी बनकर देखो तो प्यास है, तड़प है, पता नहीं किसकी। तो क्या होता है कि जैसे एक संसार में कैसा है, मनुष्य को जब पानी की प्यास लगती है तो उसे पता नहीं है कि ये पानी की प्यास है, लेकिन वो जाता है, कहीं से कुछ भी मिल जाता है, कहीं से जूस मिल गया, वो पी लिया, लेकिन वो पानी की प्यास नहीं जाती। कहीं जी, से पेट्रोल मिल गया, उसे पता नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि प्यास लगी है, क्या पीना है, किसकी प्यास है, उतना पता नहीं है। तो जो भी रास्ते में मिलता है ना, सब भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। प्यास नहीं मिटेगी। कभी पेट्रोल ट्राई करता है, कभी केरोसिन ट्राई करता है, कभी ऑयल, कभी ये लिक्विड, कभी गटर का पानी, ये वो सब कुछ, है ना, कभी समुंदर का। लेकिन असली प्यास असली पानी से ही बुझेगी। वैसे ही ये मनुष्य जो है ना, भीतर से तड़पता है परमात्मा के लिए। भीतर एक प्यास है और भटकता रहता है। इस मनुष्य को पकड़ लूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, है ना। उस मनुष्य को पकड़ लूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। वो चीजों को पकड़ता है कि इस मॉल में से इतनी इतनी चीजें खरीद लूं तो मेरे भीतर कुछ शांति मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ शांति हो गई, लेकिन फिर से वो तड़प, उसे पता नहीं है ये तड़प किसकी है। और वो तड़प को भरने के लिए हमने ये पूरा संसार की रचना कर दी। चीजों की सच देखो में। ना, गाड़ियों से लेकर जूते तक, कपड़ों से लेकर हेयर डाई तक, सारा कुछ भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, लेकिन वो प्यास वैसी की वैसी बनी रहती है, वैसी की वैसी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि तृप्त हो गए। कभी इस कथा में बैठ गए, कभी उस गुरु की कथा में बैठ, कभी उस संत की शरण में चले गए, कभी उस भगवान के मंदिर में चले गए, है ना। थोड़ी देर के लिए लगता है कि सब कुछ कर लिया, कभी अध्यात्म में बैठे, कभी मेडिटेशन किए, कभी व्रत किए, उपवास किए, सब कुछ किया, लेकिन वो प्यास वैसी की वैसी बरकरार है। वो साथ में है, जीव के साथ ही वो प्यास है, नहीं नहीं बुझती, नहीं बुझती। जब तक वो परमात्मा नहीं मिलता ना, तब तक वो प्यास, वो अनंत प्यास अनंत ही रहती है, चाहे कितना भी भरने की कोशिश करो। आप समझे? जी प्रभु। ये वही है, ये वही है जो घड़े का आपने बताया था, वही है। तो इस दृष्टि से देखो, है ना, तब पता चलेगा। और वो अनंत प्यास जब तक परमात्मा नहीं मिलता ना प्रकट, तब तक वो बुझती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बुझती। और उसी को ही पूर्ण काम कहते हैं। अब कुछ बाकी नहीं रह गया।
भीतर से आवाज उठती है, अब मेरा सब कुछ खत्म। भीतर से कण कण पुकारता है, अब कुछ भी बाकी नहीं। आप समझो, तब समझना परमात्मा मिल गया। मिल गया क्या? बस गया, हो गया कण कण में। आप समझे? जी प्रभु। और कुछ पूछना है? नहीं, नहीं पूछना प्रभु। तो देखो, ये तो सत्संग है इसीलिए, नहीं तो हम यूं ही मौन बैठे रहेंगे ना तो रात हो जाएगी। मौन में भी हम बहते हैं उस परम शून्यता से, उस परम मौन से। जो बहुत ही सेंसिटिव है वही पकड़ पाए। प्रभु जी, ये मौन में भी हृदय का नशा है प्रभु जी। हाँ बहुत जी। मीठा है ये मौन। ये मौन भी नशा है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि ये मौन जो है ना, रूखा सूखा थोड़ी है। ये शून्यता अमृत है। पूर्ण है, पूर्णता से भरी भरी। यस प्रभु जी। ये मौन जो है ना, वो रस से भरा है, आनंद से भरा है, पूर्णता से भरा है। तो मैंगो का जो वृक्ष है, उसके ऊपर वो जो आम है ना, पका है पूरा। बाहर से आपको लगता है कितना स्थिर, कितना मौन, वैसा नहीं है। वो पूरा का पूरा जो आम है ना, वो मधुर रस से पूरा पूरा भरा है। वो हाँ, इतना भरा है कि क्या कहे, वो बहने के लिए तैयार है। क्या बोल वो दिया प्रभु आनंद से जी। भरा है। हाँ। और जिसने उसको छू लिया ना, यानी देखो, छूने का मेरा मतलब है हाथों से नहीं, आंखों से भी नहीं। उस रस को चखने वाले जवान, उससे जिसने छू लिया ना, वो तृप्त हो जाता है। तो मौन तो भरा भरा ही है। यस, हम यस यहीं प्रभु बैठे जी। हैं। तो जिसके भीतर उस मौन को चखने की इंद्रिय है, इंद्रियातीत इंद्रिय है, यानी जो मौन हो चुका है ना, वही सिर्फ हमारे स्वाद को ले पाएगा, उस हाँ, परमात्मा ये के स्वाद को ले पाएगा। आप समझे? अमृत है प्रभु जी। आप तो अमृत दे रहे हो प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे यशोदा माँ ने ना कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा था पूरा। हमने आपकी आंखों में अनंत माँ का प्यार देखा है। आपकी ब्लेसिंग में, आपके प्रसाद में, और दीदी के प्रेम में अनंत माँ का प्यार है। वही भरा भरा, वही वो आम की तरह, इतना मिठास, इतनी मिठास प्रभु जी उसमें। आप तो शब्द बोल रहे हो, हम तो इधर क्या हो रहा है हमको भी नहीं पता प्रभु जी। आप क्या बोल रहे हो? आप शब्द बोल रहे हो कि अमृत बोल रहे हो, हमको तो पता नहीं चल रहा। तो आपने देखा होगा एक जादुई छड़ी, है ना, वो मैजिक, क्या कहते हैं उसको, है ना। मैजिक वॉन्ड। यस। तो जैसे ही वो टच करते हैं वहां सितारे खिलते हैं, है ना। ऐसा कुछ देखा होगा, वहां कुछ स्पार्क होता है और वहां कुछ खिल जाता है। जैसे टच किया वहां खिल गया, है ना। यस प्रभु जी। तो जैसे ही यहाँ से शब्द पहुंचे, और वहां जो है ना, उस शब्द ने अपने आकृतियों को धारण कर लिया, अपनी व्याख्याओं को धारण कर लिया। वो खिल गए, शब्द खिल गए, वो शब्द नाचने लगे, वो शब्द बहने लगे पूर्ण रूप से। ये जादू से कम नहीं है कि जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, वैसे वैसे वहां से वो प्रकट हो रहा है। इसको कहते हैं वो जादुई छड़ी, है ना। लोगों ने देखी होगी, लोगों ने सिर्फ हिस्ट्री में सुना है कि अष्टावक्र जी और जनक जी, है ना, सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, उसके साक्षी नहीं हुए, सिर्फ कल्पना में है। यहाँ प्रकट है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो देखो, कृष्ण भगवान को, है ना, उन्होंने वो उपदेश दिया। अर्जुन को समझने में बहुत टाइम लगा। वो भी गुरु शिष्य ही थे, और अष्टावक्र और जनक वो भी गुरु शिष्य ही।
वहां पर टाइम जी। बिल्कुल नहीं लगा, वो जादुई छड़ी की तरह हुआ, है ना। और हमें आपको कुछ भी समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधा ट्रांसफर, डायरेक्ट। आप समझे? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है प्रभु जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु जी। ये कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ये सब आपके आपकी कृपा। आपको किसको बोले प्रभु जी, किसको बोले, और क्या शब्दों से बोले, शब्द नहीं है। आपने इस शिष्य को अपने अंदर धारण कर लिया। अगर ये कुछ पुलकित हो रहा है ना प्रभु जी, ये आपकी कृपा से हो रहा है, क्योंकि के शिष्य को आपने अपने अंदर ले लिया, संभाल लिया प्रभु जी। सागर निहाल हो गया होगा बूंद पे कभी, फिर कभी देखो आंखों नहीं। कैसा है कि वो जो बूंद थी ना, किनारे पर पड़ी थी, और एक लहर आई और उसमें लेके गई उसको। अब वो जो बूंद है ना, वो कह पाएगी कि मैं हूं? नहीं कह पाएगी। उसका अस्तित्व मिट गया, है ना। एक तरह से देखे तो उसका पूरा अस्तित्व मिट गया, और दूसरी तरह से देखे तो फिर वही हो चुका, वही बन गया। आप समझे? तो जब ये कहते हैं ना कि जो तू नहीं मैं नहीं तू, ये वो सब कुछ है ना, क्या है वो? जब मैं नहीं तू है, तू ही नहीं, वैसा ही होता है, मिट जाता है, एक ही बचता है। या तो मतलब वो खत्म हो गया, अब सिर्फ वही बचा। अब तो प्रभु जी बचे ना प्रभु जी। तो इसीलिए आपको वो सारा दर्शन हो रहा है ना, सब जगह। सब जगह क्यों वो दिख रहा है? वही है, सिर्फ ये पंच महाभूत का शरीर ही बचा है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो हर तरफ वही है, वैसा क्या कहते हैं, सिस्टम फिट कर दिया, बदल दिया, भीतर से ही कुछ ऐसा, है ना। प्रभु जी, कोई ना, मैंने माता पिता की कृपा से कोई मंदिर नहीं छोड़ा, फिर कोई चर्च नहीं छोड़ा, और गुरुद्वारा भी नहीं छोड़ा, मस्जिद भी नहीं छोड़ी प्रभु जी। पर जो आपकी आंखों में ना, सारे 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 दर्शन हो गए प्रभु जी, आपके प्रेम में, आपके चरणों में। मैंने देखिए, मैं कहती हूँ प्रभु जी, चार धाम फीके हैं गुरु के आगे। एक माँ के आगे ना प्रभु जी, चार धाम फीके हैं, ये मैं आज बता सकती हूँ। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है प्रभु जी, कोई मोनेस्ट्री भी नहीं छोड़ी होगी। सोचा शायद वहां शांति मिल जाए, कैथलिक स्कूल में थी, सोचा वहां पे शायद मदर मैरी के चरणों में दिया जलाने से, कैंडल जलाने से वहां शांति मिल जाए। कोई हनुमान का मंदिर भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा प्रभु जी। हर मंदिर में जाके आंसू बहाए हैं। पर इतना मैं आज कह सकती हूँ प्रभु जी, जो गुरु अनंत माओ का प्रेम देता है ना, वैसी शांति कहीं नहीं मिलती, ऐसी शांति नहीं कहीं मिलती प्रभु जी, ऐसी प्यास नहीं कहीं बुझती, कहीं भी कुछ भी करने से नहीं बुझेगी प्रभु जी। जो माँ कर सकती है ना, जो गुरु कर सकता है, अनंत अनंत अनंत, कुछ भी कर लो, वो प्यास का अंत नहीं होता प्रभु जी, जो गुरु के चरणों में हो जाता है। तो एग्जैक्ट सही बता रहे हो, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम हमारे देखो कैसा होता है कि वो मछुआरा होता है ना, और जाल फेंकता है समुंदर में, उस तरह से हमारे गुरु जी ने है ना हमको पकड़ लिया। परम भाग्यशाली है हम, है ना। तो गुरु की जाल में है ना फंस जाना, वही मुक्ति है, अंतिम मुक्ति वही है, गुरु की जाल में फंस जाना। देखो प्रभु जी, जाल में फंसना मुक्ति है। देखो गुरु के जाल कितना प्रेममय जाल होगा, कि गुरु के जाल से मुक्ति होगी प्रभु जी। क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो प्रभु जी? गुरु के जाल में फंसने से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, और कौन सी मुक्ति है बताओ? वही अंतिम मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति का एहसास उस जाल में जैसा है ना, और कहीं पर भी नहीं।
हाँ, हमारे गुरु की जाल में से तो हम कभी छूटना ही नहीं चाहेंगे। और बाकी दुनिया वाले सच में। जिसको मुक्ति समझे उसको समझे, समझ लेकिन ले हमारा जिसको तो ऐसा समझना है। हाँ, हमारे हमारी तो तो मुक्ति गुरु की यही, जाल से बस गुरु के जाल यही से मुक्ति। मुक्ति होगी। तो हमारे लिए वो जाल ही मुक्ति है, और कुछ नहीं। वो कृपा का जाल है ना प्रभु जी। हाँ जी, कृपा क्योंकि सब का कुछ वहाँ जाल। है। हाँ, सब कुछ वहाँ है। कृपा का जाल, प्रेम का जाल, करुणा का जाल प्रभु जी। आशीर्वाद नहीं खत्म होते उस जाल में। उस जाल में जो भी है ना वो बहुत प्यारा है प्रभु जी। उसके शब्द कहाँ से लाएँगे? हमको तो सिखाए भी नहीं गए। ये प्रभु वैसा जी, है। प्रभु जी हमारे सत्संग में ना एक है ना दीदी जो सहजो बाई है। हम्म, मैं बताना चाहती हूँ अभी सबको। बट नाम आपको पता होगा मैं किसको संकेत कर रही हूँ और शायद उनको भी पता हो मैं किसको संकेत कर रही हूँ। तो प्रभु जी ऐसे सहजो बाई ये मैं अभी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सहजो बाई एक संत हुई प्रभु जी। हम्म, तो जैसे आप अभी ये जाल में फँसा दिया ना सबको, वैसे ही वो अपने गुरु के जाल में फँस गई और उनको पूरा ज्ञान हो गया। वो मिट गई खुद और ज्ञान होने के बाद उनका नाम पड़ा सहजोबाई, मतलब वो सहज अवस्था में आ गई। तो उन्होंने तब अपने गुरु की महिमा के लिए ये भजन एक गाया जो फिर कभी गाऊँगी बट उसका मैं थोड़ा-सा मीनिंग बताती हूँ। उन्होंने सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास थे उनके, उन्होंने उनके लिए गाया कि मैं राम को छोड़ सकती हूँ, पर गुरु को नहीं छोड़ूँगी। उनके भावों में उन्होंने व्यक्त किया राम तजूँ पर गुरु ना बिसारूँ, कि एक बार राम को छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि राम ने तो मुझे माया में भेजा, पर गुरु को नहीं कभी छोड़ूँगी क्योंकि गुरु ने मुझे उस माया से बाहर निकलने का रास्ता बताया। इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया प्रभु जी वो भजन। आज उसकी जो मिठास है ना प्रभु जी, जो उसकी तृप्ति जो सहजोबाई कहना चाहती होंगी कि पूरा सर्वस्व खत्म हो जाए, मेरे गुरु के चरण बच जाए। तो प्रभु जी वैसे ही वो सब कुछ एक शिष्य को जब सब कुछ मिल जाता है ना, इस तरह से वो पागल होता है, ऐसे वो पागल हो जाता है प्रभु जी। हाँ जी, ऐसा ही है। देखो ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। कुछ समझे? ऐसा ही है, यानी चीजें जैसी है वैसी ही है, और ये सही है ना। अगर थोड़ा इधर उधर कर दो तो यही सही है। यही ये सही सूत्र है। है, लिख लेना कि ऐसा ही है और ये सही है, यानी सत्य जैसा है वैसा ही है। बस उसे उस तरह से देख लो, बिना कोई आवरण के, बिना कोई मान्यता के चश्मे के, है ना। ऐसा ही है, यह सही है। ऐसा ही कुछ है समझे? और ये सही। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी आपके मुख से निकली हर चीज़ अमृत है अभी। हमारी वो स्थिति हो गई इस जाल में कि आप जो बोल रहे हो ना वो अमृत है प्रभु जी। तो समुंदर जब खारा होता है ना, अच्छा नहीं लगता, वो प्यास नहीं बुझती। फिर वो जो मछुआरा पकड़ लेता है और अपना अमृत पिलाना चालू करता है ना, फिर वो समुद्र में वापस कभी नहीं लौटता। तो यहाँ पर जो है ना, वो मछुआरा पकड़ता है मारने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, है ना, अमृत से भरने के लिए। और इसीलिए जो है ना, ये जाल मुक्ति का जाल है। ये देखो प्रभु जी, अमृत का जाल है प्रभु जी। तो इससे भी जो है ना अच्छा भजन बन सकता है। गुरु मेरा जाल लेकर आया, है ना, अमृत मुझे पिलाया, फांस फांस के अरे लेके गया। है ना, ऐसे बहुत सारे भजन बन सकते हैं। प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि है ये भजन कभी हो जाएगा संपूर्ण। अभी तो इस तरह से देखो और फिर देखो प्रभु जी। कल भी आपने अमृत पिलाया था ना प्रभु जी। हाँ जी। रस ही नहीं खत्म हो रहे प्रभु जी। ऐसे 7 रंगों के इंद्रधनुष से भी प्यारे रंग।
बहुत प्यारे रंग है प्रभु जी ये सत्संग के, ये अमृत के बहुत। प्रभु जी हाँ जी। एक सुकून होता है ना जो माँ की गोद में सोने का प्रभु जी, बहुत बहुत सालों के बाद होता है। ऐसी नींद आने लगी प्रभु जी, कितनी भरी नींद प्रभु जी, बहुत। माता पिता से बहुत जल्दी जल्दी जो एक माँ की गोद में सोने का एक सुकून होता है ना प्रभु जी, आजकल वैसी नींद आ रही है। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु मुस्कान जी। जी ने कहा ना कि सारे तीर्थ एक जगह, तो उस पे एक भजन याद आ गया जो भक्ति मार्ग में चलता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे प्रभु जी प्रणाम आपके चरणों में। प्रभु जी हाँ जी। हेलो प्रभु, मैं आज ड्यूटी के लिए निकली थी घर से, तो सुबह लेट हो गया था। मैं सोची 1 बजे ड्यूटी जाऊंगी, तो कंपनी तक उसका गेट का बाहर में गया और आपका सत्संग सुनते सुनते और सत्संग छोड़ने का मन नहीं हुआ प्रभु जी। वहाँ से फिर ड्यूटी छोड़ के पैदल मार के पार्क में आके बैठ गई। अब बैठ के आपका सत्संग सुन रही हूँ और ऐसे मन में हो रहा है कि प्रभु जी सब जगह तो आप है, खाली मेरा रोना ही आ रहा है। महसूस कर पा रही हूँ मैं आप, और मेरा आँख से सिर्फ पानी ही गिर रहा है। प्रभु जी तो हर जगह हर कण में ही है, बोल के खाली रो रही हूँ मैं। और सत्संग हमको छोड़ने का दिल नहीं था, इसलिए मैं काम पे भी नहीं गई, पार्क में आके बैठी हूँ और मेरा आँख से सिर्फ पानी ही गिर रहा है प्रभु जी। कल रात को भी सत्संग नहीं हुआ तो हमको बहुत खराब लगा दिल में। आपको नहीं सुन पाने से हमको अच्छा नहीं लगता है प्रभु जी। सबसे एकांत दिल करता है, एकांत में रहूं चुपचाप प्रभु, कोई ना हो, हलचल ना हो, हल्ला ना हो, बस आपका याद में बैठा रहो प्रभु जी, ऐसे लगता है। काम तो करने का दिल नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपका आज्ञा के लिए मैं काम कर रही हूँ। हर एक बच्चा में, हर एक मनुष्य में, सब में तो आप है प्रभु जी। हर एक पेड़ पौधा हवा सब कुछ। तो देखो, ये जो आपके आंसू बह रहे हैं ना, वो उसी की ही निशानी है। और हर तरफ जो आपको महसूस हो रहा है ना, वो परमात्मा ही आपको छू रहे हैं, इसीलिए ऐसा होता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जिस दिन वो भीतर से प्रकट हो जाएगा ना, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ। बांटने निकलोगे, बांटने, स्टेप बाय स्टेप होता है। परमात्मा कभी कभी स्टेप बाय स्टेप उतरता है, और कभी कभी बाढ़ के स्वरूप में उतरता है। याद रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको।